जय हिंद प्यारे बच्चों। इस वीडियो में हम बात करेंगे सीबीएसई ने जो क्लास 10th के लिए साइंस का सिलेबस रिलीज़ किया है, दैट मीन्स 2024 एंड 25। तो अगर आप क्लास 10th के स्टूडेंट हैं तो ये वीडियो देखना आपके लिए इम्पॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि अगर मैं बात करूँ आपसे तो क्लास 10th के लिए साइंस सब्जेक्ट आपका कंपलसरी सब्जेक्ट होता है। कि यहाँ पर ऐसी बातें नहीं हैं कि हमने साइंस लिया है कि नहीं लिया है। अगर आप 10th रीड कर रहे हैं साइंस आपका मेन सब्जेक्ट में आ जाता है। दूसरी बात मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, जब भी आप रीड करते हैं तो आपकी क्लास 10th में जो अदर सब्जेक्ट हैं, आपके मैथ हैं, अगर मैं आपसे बात करूँ, आप इंग्लिश रीड करते हैं, कंपलसरी है आपका। साइंस है आपका, क्या है, मैथ है, क्या है आपका, एसएसटी है। तो अब उसके बाद जो सब्जेक्ट आपका होता है हिंदी, इस बार से लैंग्वेज 2 हमारी रहेगी, तो हम राइट कर सकते हैं हिंदी है आपका। अब नेक्स्ट आपका जो अगला सब्जेक्ट होगा, आपने क्या लिया है वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपने आईएफएम लिया है, मार्केटिंग एंड सेल्स लिया है, वो एक्स्ट्रा सब्जेक्ट हो जाता है। ये जितने भी आपके सब्जेक्ट हैं, इनके जो पेपर होते हैं 2 पैटर्न में होता है। एक तो आपका थियरी होता है और दूसरा क्या होता है, प्रैक्टिकल होता है। बोर्ड ने जो डिसाइड किया, आपको थियरी 80 मार्क्स की देनी होती है और प्रैक्टिकल आपका क्या होता है, 20 मार्क्स का होता है। और ये 20 मार्क्स का जो होता है वो इंटरनल असेसमेंट होता है। दैट मीन्स आपके लिए बाहर से कोई टीचर नहीं आते हैं, आपके जो स्कूल के टीचर होते हैं वही आपसे वर्क कराते हैं, वही आपसे फाइल बनवाते हैं, कुछ एक्टिविटी कराते हैं, उसके बेस पे ही आपको क्या देते हैं, मार्क्स देते हैं। तो ये तो आपका पेपर का स्ट्रक्चर है अगर आप क्लास 10th में रीड कर रहे हो। 80 एंड 20 का, 80 आपका थ्योरी, 20 क्या हो जाएगा, प्रैक्टिकल हो जाएगा। दूसरी इंपॉर्टेंट थिंग आती क्या है कि हमने ये तो समझ लिया कि हमें हिंदी पढ़ना है, इंग्लिश पढ़ना है, साइंस पढ़ना है, मैथ पढ़ना है, एसएसटी पढ़ना है। हमें ये भी जानना चाहिए कि उस हिंदी, उस इंग्लिश या साइंस, मैथ, एसएसटी में की अगर जो हम बात कर रहे हैं उसका प्रॉपर बेस सिलेबस हमारे पास होना चाहिए। कि इस अगर मैंने एसएसटी की बात की, मैंने साइंस की बात की, तो वहाँ पर कौन कौन से ऐसे टॉपिक हैं जिनको हमें क्या करने, रीड करने हैं। तो इस पूरे वीडियो लेक्चर में हम बात करने वाले हैं साइंस की, क्योंकि साइंस की दुनिया में आप लोग आगे बढ़ रहे हैं तो साइंस को अच्छे से जानते रहिए। तो यहाँ पर देखेंगे क्लास 10th का सिलेबस आपको हम दिखा रहे हैं। क्लास 10th के लिए अगर हम बात करें तो ऑलरेडी यहाँ पे राइट किया गया है कि जो हमारा सिलेबस है कितने के लिए, 80 मार्क्स के लिए डिसाइड करके आपको यहाँ पर बताया जा रहा है कि 80 मार्क्स में क्या क्या आपका आने वाला है। देखेंगे यहाँ पर कुछ चैप्टर्स है। पहला आपका है केमिकल सब्सटेंसेस, नेचर एंड बिहेवियर, ये आपका 25 मार्क्स का है। और आपको हम बता दें कि ये आपका जो आपका है केमिकल सब्सटेंसेस, नेचर एंड बिहेवियर, ये आपका केमिस्ट्री में चला जाता है। उसके बाद हम बात करते हैं वर्ड ऑफ लिविंग, और एक चैप्टर और आपका नेचुरल रिसोर्सेज, ये 5 मार्क्स, और ये 25 मार्क्स, ये आपका बायोलॉजी का हो जाता है। तो कुल मिला के अगर मैं बात करूँ केमिस्ट्री कितने मार्क्स की आती है, केमिस्ट्री आपकी 25 की होती है। अब और आपकी जो फिजिक्स होती है वो भी कितने की होती है, 25 की होती है। अभी मैं बात कर रहा हूँ ये फिजिक्स का, नेचुरल फिनोमिना एंड इफेक्ट्स ऑफ करंट, ये आपका क्या है, फिजिक्स है। और जो सॉरी, इफेक्ट्स ऑफ करंट, हाँ, नेचुरल फिनोमिना आपका फिजिक्स है। और ये आपका वर्ड ऑफ लिविंग एंड नेचुरल रिसोर्सेज आपका बायोलॉजी है। तो बायो कितने मार्क्स की हो जाएगी, 30 मार्क्स की हो जाएगी। अगर आप काउंट करेंगे, इनको सम कर लेंगे तीनों का, तो आपको क्या मिल जाएगा, 80 मार्क्स मिल जाएगा। तो ये चीज़ें तो आपको क्या करनी है, रीड करनी है। कहने का मतलब क्या है, जो 10th की साइंस है, 10th की साइंस में आपका फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी तीनों इंक्लूड किया गया है। ठीक है, तो आपको ये नहीं बोल रहे हैं भाई देखो हम क्लास 10th पढ़ रहे हैं, साइंस पढ़ रहे हैं, तो उसमें पढ़ना क्या है सर। उसके भी वही जो हमारे साइंस की मेन पोर्शन होते हैं वही हैं, इसमें कोई नया नया कुछ नहीं है। केमिस्ट्री है 25 मार्क्स की, फिजिक्स है 25 मार्क्स की, और जो आपकी बायोलॉजी है वो आपकी कितनी है, 30 मार्क्स की है। ठीक है, अब देखते हैं इसका सिलेबस क्या, आपको क्या क्या रीड करना है। तो यहाँ पर देखेंगे जो पहला आपका है केमिकल सब्सटेंसेस, नेचर एंड बिहेवियर। इसमें अगर आप चेक करेंगे तो इसमें क्या कितने रखे गए हैं, केमिस्ट्री में आपके 4 चैप्टर रखे गए हैं। फिर से मैं बोल रहा हूँ, अगर केमिस्ट्री की बात करें तो केमिस्ट्री में कितने रखे गए हैं, 4 चैप्टर रखे गए हैं। और 1 बाय 1 चैप्टर्स की मैं आपके सामने बात कर रहा हूँ क्या क्या कैसे है।
यहाँ पर देखेंगे जो पहला चैप्टर है आपका वो है केमिकल रिएक्शन। अब केमिकल रिएक्शन में हमें क्या देखना है, केमिकल इक्वेशन, बैलेंस्ड, अनबैलेंस्ड, डिफरेंट टाइप्स के टॉपिक आपको दिए गए हैं कि इन टॉपिक को आपको क्या करना है, रीड करना है। तो हम बातें करेंगे जब हम इस सेशन को शुरू कर रहे हैं और वन बाय वन हम लोग बातें करेंगे। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं दूसरा चैप्टर आएगा केमिस्ट्री का, एसिड बेसिस एंड साल्ट। तो इसमें हम एसिड, बेस और साल्ट के बारे में बात करेंगे। थर्ड चैप्टर आपका है मेटल्स एंड नॉन मेटल, नॉन मेटल्स। इस टॉपिक आपको दिए गए हैं कि इस टॉपिक को हमें ध्यान में रखना है, टॉपिक को हमें क्या करना है, ध्यान में रखना है। इन्हीं टॉपिक को हमें रीड करना है। बुक में क्या कितना दिया गया है, नथिंग दैट, हमें देखना है सिलेबस की ये चीज़ें हमें आनी चाहिए। और लास्ट चैप्टर जो हमारा आता है केमिस्ट्री के लिए वो फोर्थ है, कार्बन कंपाउंड्स की, कार्बन के जो कंपाउंड्स हैं उनके इतने टॉपिक्स हैं, उनको भी हमें क्या करना है, रीड करना है, पढ़ना है। नेक्स्ट हम बात करते हैं द वर्ड ऑफ द लिविंग, दैट मीन्स बायोलॉजी आपका है। यहाँ पर वर्ड ऑफ लिविंग में लाइफ प्रोसेस चैप्टर है, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन है, रिप्रोडक्शन है, हेरिडिटी एंड एवोल्यूशन है। आपका फिजिक्स आता है नेचुरल फिनोमिना, इसमें रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट पढ़ना है, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट पढ़ना है। साथ में हम बात करते हैं इफेक्ट्स ऑफ करंट पढ़ना है, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट्स पढ़ना है। नेक्स्ट अगर हम बात करें नेचुरल रिसोर्सेज की, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट के बाद नेचुरल रिसोर्सेज में हमें क्या पढ़ना है, अपने इन्वायरमेंट के बारे में पढ़ना है, दैट मीन्स इकोसिस्टम के बारे में पढ़ना है, इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम्स के बारे में पढ़ना है, ओजोन डिप्लेशन के बारे में पढ़ना है, वेस्ट प्रोडक्शन एंड देयर सोल्यूशन, बायोडिग्रेडेबल एंड बायो नॉन डिग्रेडेबल सब्सटेंसेस के बारे में हमें क्या करना है, रीड करना है। तो कुल मिला के इतने चैप्टर्स हैं, टोटल मिला के आपको इन्हीं को क्या करना है, अच्छे से रीड करना है। नेक्स्ट में अगर मैं आपसे बात करूं कि जो भी बातें और हैं, प्रैक्टिकल्स क्या करने हैं, ये सारी बातें आपको टीचर्स बताएंगे। और साथ में हम जब प्रैक्टिकल्स पर वीडियो बनाएंगे तो वहाँ पर शुरू करेंगे कि आपको क्या क्या कैसे करने हैं, तब आपको आंसर मिल जाएगा। सारी बातें आपको यहाँ पर मिलती रहेंगी। आई होप समझ में आया होगा कि साइंस का सिलेबस हमारा क्या है और क्या क्या हमें पढ़ना है, क्या क्या हमें देखना है। फिर से मैं आप लोगों को इस बात पर फोर्स कर रहा हूँ कि सिलेबस आप ज़रूर देखिए। कोई जिस भी क्लास में आप हो अपने सिलेबस को ज़रूर देखिए, टैली कीजिए अपनी बुक से कि जो चीज़ें हमें पढ़ना है टॉपिक वाइज हमें मिल रहा है, या कोई भी प्रॉब्लम होती है तो अपने टीचर से आप कांटेक्ट कीजिए कि हाँ ये टॉपिक हमें दिया गया है, बुक में नहीं है, या हम कैसे पढ़ें, समझ में नहीं पा रहे। बिकॉज कभी कभी जब आप एग्ज़ाम देते हैं तो आपको ये लगता है कि ये टॉपिक कहीं ना कहीं मिस है, मैंने पढ़ नहीं रखा है या टीचर ने नहीं पढ़ा रखा है। पता है होता क्या है, जब आप अपने सिलेबस के पास नहीं गए होते, सिलेबस को नहीं जानते हैं, तो वो चीज़ें आपके साथ होने लगती हैं, क्योंकि आपको मालूम ही नहीं है कि ये हमारे सिलेबस में था कि नहीं था। टीचर ने बोला बेटा नहीं इसको नहीं पढ़ना है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं, आपने इसको स्किप कर दिया। अब बोर्ड वालों ने क्या किया कि भाई जो मैंने सिलेबस में दे रखा है वहाँ से तो हम क्वेश्चन आपसे पूछेंगे ना, तो इसलिए सिलेबस को देखना ज़रूरी है। यहाँ से आप बातें को समझ गए होंगे। दूसरा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने लिंक दे रखा है, वहाँ पर जाकर आप क्या करेंगे, पूरा कंप्लीट सिलेबस, जिस भी सब्जेक्ट का आपको सिलेबस चाहिए उस सब्जेक्ट का आप सिलेबस डाउनलोड कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।